स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल में। साथियों, आज का जो हमारा सेशन है वो सेशन है टाइम स्ट्रेटेजी के बारे में। ऐसी टाइम स्ट्रेटेजी जिसको फॉलो करके साथियों मैंने सफलता सुनिश्चित की और ऐसी ही आशा मैं साथियों आप लोगों के लिए भी करता हूं, क्योंकि साथियों हम में से बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो कि बहुत सीरियसली स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों को फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की आप लोगों ने प्रॉपर आपने प्लानिंग नहीं बना रखी तो विदाउट प्लानिंग साथियों हमें सफलता किसी भी हालत में नहीं मिलेगी। बहुत ही कम समय में आज के सेशन में साथियों मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिनको फॉलो करना है आप लोगों को, और उनको फॉलो करके आप खुद इस बात को फील करेंगे कि आप लोगों ने इस प्लानिंग को फॉलो करके और फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों चलिए बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और आज के हमारी सेशन जो कि टाइम स्ट्रेटजी और टाइम टेबल के बारे में होने वाला है। तो साथियों सबसे पहली वो बात जो कि मैं आप लोगों से अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहूंगा, वो बात ये है साथियों कि सबसे पहला पॉइंट जो मेरे अनुसार मैं आपको बताना चाहूंगा वो है साथियों दैट इज रिलेटेड टू टाइम। साथियों आप लोग स्टडी कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्टडी कर रहे हैं, आपको भी पता है साथियों बहुत बड़ा एक महासागर है ये। इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए आप लोगों को टाइमिंग का पूरा ध्यान रखना होगा साथियों। अब मैं जैसे कि अपने कुछ मेरे जो परिचित है उनसे मैं पूछता भी हूँ कि आप लोग जो है फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, थर्ड गेट की स्टडी के लिए कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो कुछ लोग जो है 7-8 घंटे बता रहे हैं, कुछ 10 घंटे बता रहे हैं। तो साथियों मैं आपको एक बात अपने पर्सनल निजी अनुभव से बता रहा हूँ कि यदि मैं साथियों 7-8 घंटे पढ़ रहा हूँ और आप लोग 15 घंटे पढ़ रहे हैं तो साथियों बिल्कुल मैं आपसे आधा टाइम पढ़ रहा हूँ तो मैं आप लोगों को कवर नहीं कर सकता। यदि मैं 7-8 घंटे पढ़ रहा हूँ तो मेरी स्टडी इतनी पावरफुल नहीं हो सकती जितने की 15-16 घंटे पढ़ने वाले जो स्टूडेंट की होगी। तो साथियों अगर आपको सफलता लेनी है तो आपको पूरा समय आपको पढ़ाई में ही झोंकना होगा। इस समय आप अगर किसी भी प्रकार के अन्य कार्यों में लगे हुए हैं, सोशल मीडिया या बाकी सभी चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर आप सफलता से उतने ही दूर हो रहे हैं साथियों। इसलिए ये बात याद रखिए कि इस समय जो पूरा टाइम है वो आपको पूरी प्लानिंग पे फोकस करना है और उस पूरी प्लानिंग से ही आपको सफलता मिलेगी साथियों। तो एक चीज जो सबसे पहली आती है जो कि सबसे ही महत्वपूर्ण है वो है टाइमिंग। तो आप लोग कितने टाइम स्टडी करते हैं? आप लोग अपने मन में ये बात, खुद के मन में इस बात को आप अपने आप को जवाब दीजिए कि आप लोग कितनी टाइम स्टडी कर रहे हैं। और साथियों मैंने कितने टाइम स्टडी करके और सफलता प्राप्त की। हाँ साथियों इसमें ये हो सकता है कि सभी के व्यूज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको भी बताऊंगा जिससे कि मुझे सफलता मिली। तो साथियों आपको मेरे अनुसार 15 से लेके 16 घंटे पर डे की स्टडी करनी चाहिए। अब हो सकता है इसमें कई जो मेरे विद्वान साथी हैं वो ये सोचें कि इतनी स्टडी भी कोई कर सकते हैं क्या, इतनी स्टडी तो बहुत ज़्यादा हो गई। तो साथियों आप खुद देखिए कि कितना बड़ा ये युद्ध है। अगर आपको सफलता चाहिए तो बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो साथियों 15-16 घंटे डेली के पढ़ रहे हैं, और यदि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो और मैं अगर 15-16 घंटे पढ़ रहा हूँ साथियों, तो ज़्यादा सिलेबस कवर कौन करेगा, ज़्यादा नॉलेज किसको होगा आप ही बताइए। हाँ ये जरूर हो सकता है साथियों कि सभी के माइंड की कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है। कुछ बंदे ऐसे हैं जो नेचुरली इंटेलिजेंट भी होते हैं, कई मिड में भी हैं और कई हो सकता है थोड़े से वीक कंडीशन में भी हो। तो साथियों मैं आपको बता दूं चाहे कोई इंटेलिजेंट हो, चाहे कोई एवरेज हो, चाहे कोई वीक हो, अगर आप सभी इस महासागर से पार पाना चाहते हैं तो साथियों ये 15 घंटे 16 घंटे की स्टडी आपको करनी ही चाहिए। इसके अलावा जो बाकी समय बच रहा है साथियों उसमें 6 घंटे आपके सोने के और 1-1 घंटे आप सुबह शाम के बाकी के अन्य कार्यों के आप निकाल दीजिए। तो उसके बाद जितना भी टाइम आपके पास बच रहा है साथियों, 6 घंटे सोने के, 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम, बाकी सारा टाइम साथियों आपको पढ़ाई ही करनी है। और जितना टाइम आप लोग अपनी पढ़ाई पे स्पेंड करोगे उतने ही आप जो टॉपिक्स कवर करोगे उतने ही क्वेश्चन कवर करोगे। अब आप मुझे बताइए यदि मैं इसमें अगर इसको 2 से डिवाइड कर दूं, मान लीजिए मैं 7-8 घंटे पढ़ रहा हूं और मेरा ही कंपटीटर 15-16 घंटे पढ़ रहा है, तो ज्यादा होशियार कौन होगा साथियों, ज्यादा टॉपिक्स को कवर कौन कर लेगा। इसलिए आपको इतनी पढ़ाई तो करनी ही चाहिए अगर आपको सफलता लेनी है। तो मैंने तो साथियों इतनी पढ़ाई करी थी, 16+ ही हमेशा मैं पढ़ता था। लगभग से लगभग आप मान लीजिए कि 4-5 महीने मैंने पर डे के 16 घंटे से ऊपर की स्टडी की है साथियों। इसलिए ये मैं तो आपको यही राय दूंगा
कि आपको 15 घंटे से कम की स्टडी किसी भी हालत में नहीं करनी चाहिए, भले ही आप कितने इंटेलिजेंट हो, भले ही आप कितने वीक हो। पॉइंट नंबर 1 सबसे पहली बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है साथियों हमारे लिए कि हम 15-16 घंटे की जो हमारी स्टडी है इसको हम किस प्रकार से डिवाइड करें, इसकी प्लानिंग किस हिसाब से सेट करें। तो मैंने अपने जीके बाई डीके चैनल पे जो आपके इंटरव्यू डाला था साथियों, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर वेटेज की बात करें फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के स्टडी टाइमिंग की अगर आप बात करें, तो मैंने साथियों जो मैंने खुद ने जो फॉलो किया था वो था 60 और 40 का रेशियो। साथियों मैंने 60% टाइम जो है वो दिया अपने सब्जेक्ट को और 40% जो टाइम दिया वो मैंने दिया जीके को, मींस फर्स्ट पेपर को, और सब्जेक्ट को मैंने दिया साथियों 60% टाइम। मींस आपको फर्स्ट पेपर मींस जो जीके का आपका पेपर होने वाला है उसको आप अगर बात करें इसके 15-16 आवर्स के रेशियो में 40% की, तो साथियों लगभग आपको पर डे के 6 घंटे मींस 6 आवर्स आपको फर्स्ट पेपर को देने चाहिए और सेकंड पेपर को आपको देने चाहिए लगभग साथियों 9 से लेके 10 घंटे। अगर आप 6 घंटे दे रहे हैं फर्स्ट पेपर को, लगभग आप 9-10 घंटे दे रहे हैं सेकंड पेपर को, तो इसमें आप बहुत कुछ कवर कर लेंगे साथियों। और ये 60-40 का रेशियो 50-50 का इसलिए नहीं है साथियों क्योंकि आप देखिए कि फर्स्ट पेपर जो है वो 200 मार्क्स का होगा और आपका जो सेकंड पेपर है वो होगा 300 मार्क्स का। तो आप क्लियरली देख सकते हैं वेटेज जहां ज्यादा मार्क्स का कहां है सेकंड पेपर में, तो टाइमिंग भी आपको वहां ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। एक नंबर बात। दूसरी बात साथियों ये भी आप ध्यान रखना कि यदि फर्स्ट पेपर में आपके जितनी आपकी अपेक्षा है अगर उतने क्वेश्चन आपके सही नहीं हुए तो भी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है साथियों, क्योंकि सेकंड पेपर में आपके पास 300 मार्क्स बचे हैं। इसलिए डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे तो फर्स्ट पेपर में जो है 80 क्वेश्चन 85 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे, तो सेकंड पेपर में आपके पास 300 मार्क्स है, इसीलिए आप इसमें आपको टाइम का ज्यादा वेटेज रखा है। आप इसमें अपनी मजबूत पकड़ कीजिए, अपने टॉपिक से एक करके क्लियर कीजिए और उनकी एक्सरसाइज कीजिए, तो यहाँ जो कमी रहेगी साथियों वो आप यहाँ कवर कर लोगे। और वो कवर तब ही होगी जब आप कम से कम 15 to 16 आवर्स की स्टडी करें। साथियों आप लोगों के हो सकता है अलग व्यू हो सकते हैं इसमें, मैं तो आपको वो स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, वो प्लानिंग बता रहा हूं जिसको फॉलो करते हुए मैंने सफलता प्राप्त की। और आप इस प्लानिंग को ज्यादा नहीं साथियों अगर 1 वीक भी फॉलो करके देख लीजिए। अगर आप लोगों को 1 वीक में इस बात को ये बात आपको नहीं लगे कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है ये किसी काम की नहीं है, तो साथियों आप मेरी बात को फॉलो मत कीजिएगा भले ही। लेकिन आपको वास्तव में अगर सिलेक्शन लेना है, क्योंकि लगभग आपको पता है साथियों अगर इंग्लिश की बात करें तो लगभग 1 लाख बंदे इस एग्जाम को देने वाले हैं, तो उसमें बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं साथियों जो दिन रात एक करने में लगे हुए हैं। आपको भी सिलेक्शन चाहिए तो यही करना होगा, दैट्स इट। अब ये बात बताइए आप मेरे को कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को अगर आप बराबर टाइमिंग दे देंगे तो साथियों सेकंड पेपर का वेटेज ज्यादा है यहाँ पर, तो आपको सेकंड पेपर पे ज्यादा फोकस करना है और फर्स्ट पेपर पे आपको सेकंड पेपर के बजाय थोड़ा सा कम आप फोकस कर लेना। वैसे 60-40 का रेशियो आपके लिए बेस्ट रहेगा। फर्स्ट पेपर की भी आप अपने आप में बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस है, तो फर्स्ट पेपर को भी आप ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पेपर को मैं 2 घंटे 3 घंटे सजेस्ट करूंगा, 6 घंटे कम से कम आपको ये जो है फर्स्ट पेपर पढ़ना है और आपको 9 से 10 घंटे सेकंड पेपर पढ़ना है। ये हो गई आपके पॉइंट नंबर 2। अब बात करते हैं साथियों पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि आपके ये जो स्टडी है वो किस प्रकार से हो। तो साथियों सीधी सीधी मैं आपको एक ही बात बताऊंगा और वो है आप लोगों का सिटिंग पावर। आप लोगों का सिटिंग पावर कितना है, सिटिंग पावर। साथियों आप लोग कितनी देर तक कंटिन्यू एक जगह बैठ के स्टडी कर सकते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है साथियों। सबके अलग अलग, इसमें कोई 2 घंटे कंटिन्यू बैठ सकता है, कोई 3 घंटे बैठता है, कोई 1 घंटे बैठता है। तो साथियों इस समुद्र से, इस महासागर से पार पाने के लिए आपको सिटिंग कैपेसिटी जो आपकी है, जो सिटिंग पावर है, वो आपका बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए साथियों। क्योंकि जब तक आप सिटिंग कैपेसिटी आपकी डेवलप नहीं होगी तब तक आप इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाओगे, कम समय में सफलता नहीं मिलेगी साथियों। एक व्यक्ति 5 घंटे पढ़ के 10 क्वेश्चन कवर कर रहा है, एक व्यक्ति 15 घंटे पढ़ के और 25 क्वेश्चन कवर कर रहा है,
तो आप ही बताइए कि सफलता किस व्यक्ति को मिलने वाली है। तो सोचिएगा जरूर साथियों, मेरी बात पे विचार जरूर कीजिएगा। सीटिंग कैपेसिटी आपकी जो है, सीटिंग पावर है, वो बहुत ही जबरदस्त होनी चाहिए। अगर आप लोगों की सीटिंग कैपेसिटी कम है तो साथियों आप इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे, और यदि इस टारगेट को अचीव नहीं किया तो फिर आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है, यदि आप सिलेक्शन को लेकर चिंतित हो तो। और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे साथियों पॉइंट नंबर 4 पे। और पॉइंट नंबर 4 ये कहता है साथियों कि आपके जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में जो भी टॉपिक्स दे रखे हैं, उन टॉपिक्स के, देखिए साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं मैं आपको, जो भी टॉपिक आप फर्स्ट पेपर में या सेकंड पेपर में करें, एक आपको मैं आइडिया बताता हूं कि यदि हम बात करें एक वीक के अकॉर्डिंग, यानी आपको मंडे टू सैटरडे दोनों ही जो पेपर्स हैं, इनमें आप जो भी टॉपिक्स कर रहे हैं, आपके 6 दिन में आपने मान लीजिए 4 टॉपिक करे, 2 करे, 3 करे, कितने भी टॉपिक आपने कर लिए। अब संडे को क्या करना है साथियों, आपको संडे को, जो संडे है वो आपको रखना है रिवीजन डे के रूप में। संडे को आपको रिवीजन डे रिजर्व रखना है। संडे को आप लोग साथियों नई चीज कुछ मत पढ़िए, आप लोगों ने फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं, 2 टॉपिक 3 टॉपिक जितने भी, उन सब का रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि आपने एक बार तो पढ़ लिए। अब दोबारा पढ़ने के लिए जो जो इंपॉर्टेंट आपने जो अंडरलाइंस कर रखे हैं, इंपॉर्टेंट मार्किंग की है, उनकी आप स्टडी कर लीजिए, फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में भी। आपने अगर संडे को रिवीजन डे इसलिए रखिए साथियों, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो ये बात आप जान लीजिए साथियों कि ह्यूमन नेचर है, मनुष्य की प्रकृति है कि वो जो भी चीज याद करता है उसको भूलता जरूर है। हो सकता है किसी को कोई चीज जो है वो 1 वीक याद रहे, किसी को 15 डेज, किसी को 1 महीने, किसी को 6 महीने, सबके माइंड की अलग अलग कैपेसिटी है। लेकिन आप संडे के दिन रिवीजन डे रखें साथियों, और इस रिवीजन डे को फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में आपने जितने भी पॉइंट्स कवर किए हैं उन सबका रिवीजन कर लीजिए 15 to 16 आवर्स में। उससे क्या होगा, उससे वो सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपके दिमाग में और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे साथियों। हमारा माइंड कोई कंप्यूटर माइंड नहीं है साथियों कि एक बार हमने राइट डाउन कर दिया और वो हमारे दिमाग में फिक्स हो गया, भूलेंगे न्यूज को। वरना पेपर में क्या होगा, अगर समय समय से आपने रिवीजन नहीं किया तो पेपर में एक बात आएगी, पेपर में आएगा साथियों कि यार ये टॉपिक मैंने पढ़ा तो था, ये क्वेश्चन पढ़ा तो था, लेकिन अब याद नहीं आ रहा, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। ये चीज आपको नहीं करनी है साथियों। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग रिवीजन डे रखें संडे को, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा आप लोगों के लिए। मेरा पॉइंट नंबर 5 और लास्ट जो पॉइंट आपको बताने वाला हूं वो ये है साथियों कि आप जितने भी टॉपिक्स आप लोग फर्स्ट पेपर में या सेकंड पेपर में जितने भी टॉपिक्स करें, जैसे मान लीजिए आपने 2 दिन में एक टॉपिक कर लिया, तो जो भी टॉपिक करें साथियों तो आप तुरंत प्रभाव से वो टॉपिक करते ही उसकी जो एक्सरसाइज आप लोगों के लिए अवेलेबल है, 1 2 5 जितनी भी एक्सरसाइज अवेलेबल है, वो एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज आप लोग जरूर कीजिए साथियों। उससे फायदा ये होगा कि मुझे इस बात का पता चलेगा कि इस टॉपिक में मुझे कहां कहां दिक्कत है, कैसा क्वेश्चन आने पे मुझे परेशानी हो सकती है। ये सब चीजें आपको तब पता चलेगी जब आप एक्सरसाइज करेंगे। अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज नहीं की तो आपको प्रॉब्लम फील नहीं होगी कि मुझे कहां प्रॉब्लम आ सकती है। और जब प्रॉब्लम का पता नहीं होगा साथियों तो फिर एग्जाम में जाके और फिर हमें इस बात का अफसोस होगा कि काश मैंने एक बार इस टॉपिक की एक्सरसाइज निकाली होती तो ये दिक्कत नहीं आती। इसलिए जो भी पॉइंट आप करें, जो भी टॉपिक आप करें, तुरंत प्रभाव से उस टॉपिक के फिनिश होते ही उसकी जो एक्सरसाइज अवेलेबल है 2 5 3 जितनी भी है वो सब एक्सरसाइज कीजिए। उसमें जो भी जहां भी आपको प्रॉब्लम फेस हो उसको मार्क कर लीजिए और फिर उसके बारे में कंसल्ट कीजिए। क्योंकि साथियों जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, जो चीजें आपने छोड़ दी है, वो ही चीजें आपको एग्जाम में फेस करनी होंगी। ये मान के चलिए कि जो चीज मुझे नहीं आ रही है और उसी का क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो फिर उस स्थिति में मुझे कम से कम, आपको अगर एक क्वेश्चन भी ऐसा आ गया तो मुझे 2 नंबर 3 नंबर का जो है वो लॉस हो जाएगा साथियों। इसलिए जो भी टॉपिक करें उसकी एक्सरसाइज करें तुरंत प्रभाव से। तो साथियों ये जो 5 पॉइंट हैं, इन 5 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मैं चला और मुझे सफलता मिली। तो इन्हीं पॉइंट्स को जो कि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताए हैं
सबके अलग अलग व्यू हो सकते हैं। अगर आपको सफलता चाहिए साथियों तो आपको इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलना है और इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग स्टडी करनी है। आप ज्यादा नहीं साथियों, 4-5 दिन इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल के देखें, आपको 6वें दिन अपने आप रिजल्ट आएगा। आपको खुद लगेगा कि हाँ मेरी जो प्लानिंग है वो बहुत अच्छी है साथियों। एक और बात है, इसमें आप लोग इस टाइमिंग के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें साथियों। अगर टाइमिंग के मामले में कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो पेपर आपके पास 2 हैं, 8 घंटे में आप 3 घंटे पढ़ेंगे फर्स्ट पेपर को, 4 घंटे पढ़ेंगे दूसरे पेपर को। तो साथियों लोग तो ऐसे बैठे हैं जो एक फर्स्ट पेपर को 6 से 7 घंटे और सेकंड पेपर को 10-12 घंटे पढ़ने वाले भी बैठे हैं। तो उनसे आप किस प्रकार से आगे जा पाओगे, ये खुद से क्वेश्चन पूछेगा साथियों। तो आशा करता हूं साथियों मैंने जो स्ट्रेटेजी आपको बताई है वो स्ट्रेटेजी आपको पसंद आई होगी। और साथियों इस स्ट्रेटेजी को एक बार मेरे कहने से आप ज्यादा नहीं 4-5 दिन फॉलो करके देखिए, 6वें दिन आपको खुद को इसका रिजल्ट लगेगा। एक और बात है साथियों, सिटिंग पावर के लिए आपको ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। 2-4 दिन हो सकता है कि आपको अटपटा लगे कि मुझे इतनी स्टडी करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो कोई भी नया काम करते हैं साथियों शुरू में दिक्कत आती है। आपको 7-8 घंटे की पढ़ाई से सफलता नहीं मिलेगी इसमें, क्योंकि बहुत सारे इंटेलिजेंट बंदे हैं और बहुत ही जबरदस्त तैयारी करने के लिए वो बैठे हैं। तो आपको सफलता चाहिए तो इस प्लानिंग के अनुसार आपको चलना ही होगा साथियों। बाकी हो सकता है आपके अलग व्यू हो सकते हैं और आपकी अपनी पर्सनल प्लानिंग भी हो सकती है, इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि सबके अपने अपने व्यू हो सकते हैं। मैंने आपसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर्सनल व्यू शेयर किए हैं साथियों। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा आपके जो नाउन्स हैं, नाउन्स के बारे में 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको आप स्टडी कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि आपका जो नाउन का टॉपिक है वो कहाँ तक क्लियर हुआ। तो साथियों मिलते हैं तब तक के लिए, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।